हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अभी अपन लोग देख लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा को। सबसे पहले इसके अंदर क्या देखेंगे, बेसिकली सबसे पहले शॉर्ट नोट्स जिसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, फॉर्मूलाज लिखे होंगे। उसके बाद में अपन लोग ऐसी टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखी थी, जिससे अपन हर वैरायटी के क्वेश्चन में घुस पाए। और अपन लोग वैरायटी के क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, घुस के भी दिखाएंगे, और पी वाई क्यूज़ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। इसके बाद में कोई भी एक ऐसा भी वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सारी की सारी वैरायटीज़ जो है वो क्या होगी, कवर्ड हो जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं वेक्टर क्या हो जाता है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे कि ए बी वेक्टर है तो क्या होगा, ए से लेके बी के बीच में ये वाला पूरा पूरा जो डायरेक्ट इसको बोलते हैं, ये वेक्टर का साइन होता है। इनिशियल पॉइंट क्या हो जाता है, वेक्टर एक पॉइंट ए है जहाँ से वेक्टर स्टार्ट करता है, इसको इनिशियल पॉइंट बोल देते हैं। बी के ऊपर खत्म हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, टर्मिनल पॉइंट हो गया। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच में किसी भी वेक्टर के, उसको अपन लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। स्केलर क्या चीज़ होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ हो मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोल देते हैं, स्केलर। ठीक है, जैसे कि एरिया हो गया, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, जैसे कि मास हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाता है, अगर कोई भी वेक्टर है आर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस का सी के कैप, और ये क्या कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में, तो जो कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा होता है और कॉस गामा होता है, इनको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोल देते हैं आर वेक्टर के। क्या किस किसको बोलते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं आर वेक्टर के। ठीक है, और इनको किस तरह से डिनोट करते हैं अपन, एल एम एन की तरह डिनोट करते हैं, जिसमें एल यानी कि कॉस अल्फा क्या हो जाता है। अब सबसे पहले अल्फा आ रहा है, अब देखो इसके अंदर क्या है, ए आ जाएगा, ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ कंप्लीट का स्क्वायर। कॉस बीटा है तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ कंप्लीट का स्क्वायर, सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ कंप्लीट का स्क्वायर। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख लेंगे। एक बड़ी सी प्यारी सी प्रॉपर्टी है, वो क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 के बराबर होता है। ये हमें पता होनी चाहिए। और वैसे ही साइन स्क्वायर के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये वाला, प्लस का ये अपने 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, इस तरह से लिख के साइन स्क्वायर का भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। डायरेक्शन रेशियोज देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, सबसे पहले अपन ने क्या देखा, डायरेक्शन कोसाइंस जो कि होते हैं एल एम एन। अब अपन क्या देख रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, अगर कोई भी नंबर ए बी सी जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस के, यानी कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया अपने ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस अल्फा, बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस बीटा, इस तरह से है ना। अगर ये है रिस्पेक्टिवली ऑफ आर, तो ए बी सी को क्या बोल देते हैं अपन लोग, डायरेक्शन रेशियो बोल देते हैं किसके, आर वेक्टर के। पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है, पोजीशन वेक्टर जैसे कि कोई मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कहीं पे भी लाई कर रहा है, ठीक है, स्पेस के अंदर, तो जो वेक्टर ओ पी होगा ना, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है ओ है और टर्मिनल पॉइंट क्या है पी है, इसको अपन क्या बोल देंगे, पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। यानी कि जो इनिशियल पॉइंट से लेके टर्मिनल पॉइंट तक इसके अंदर जो ये वेक्टर जा रहा है ना, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग, पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, जीरो वेक्टर क्या हो जाता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट ये दोनों क्या करें, एक ही जगह पर हो। जैसे कि मान लेते हैं इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, टर्मिनल पॉइंट भी यहीं पर है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इतना आपने को समझ में आ जाता है अच्छे से। यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, ऐसा वेक्टर जिसका, ये देखो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी हो। यूनिटी मतलब कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोल देते हैं। और इसको अपन किस तरह से याद रख सकते हैं, डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, डी इक्वल टू वी अपॉन में एम। मैं इस चीज़ को हमेशा इस तरह से याद रखने के लिए कहता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा इजीली अपन लोग यूनिट वेक्टर्स को और किसी भी टाइप के वेक्टर्स को सॉल्व कर पाते हैं, जब अपने को डायरेक्शन वेक्टर और मैग्नीट्यूड का रिलेशन पूछा होता है। तो आप हमेशा इसको इसी तरह से याद रखेंगे, किस तरह से, डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपन में मैग्नीट्यूड से। ठीक है, कोई इनिशियल वेक्टर क्या हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जो क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। जैसे कि यहाँ पर ये एक इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे ये एक वेक्टर चला गया, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट है, इससे दूसरा वेक्टर चला गया, यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट है, इससे तीसरा वेक्टर चला गया। तो ये क्या है, एक ही इनिशियल पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, 1 2 3 वेक्टर जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका को इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। समझ आता है अपने को ये चीज़। तो कोलीनियर वेक्टर क्या हो जाता है, अब ये बताएं, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को अपन लोग कोलीनियर कब कहते हैं, जब क्या होते हैं, वो पैरेलल होते हैं सेम लाइन के, मतलब मैग्नीट्यूड के अलावा। जैसे कि क्या है, ये मान लेते हैं जैसे ये 4 है इसका मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, इस तरह से ये है, और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, ठीक है, तो भी लेकिन ये पैरेलल तो है ना, और किसके है, सेम लाइन के पैरेलल है। ठीक है,
तो अगर ये पैरेलल है तो इनको क्या बोलेंगे अपन, कोलिनियर वेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर व्हाट मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर क्या हो जाते हैं, ऐसे वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर ए और बी है मान लेते हैं अपन लोग, उनको अपन लोग इक्वल कब कहेंगे, जब उनका क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। जैसे कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका 2 है अगर और डायरेक्शन क्या है 2 आई कैप है, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होना चाहिए 2 आई कैप ही होना चाहिए। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, इसे इक्वल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स, उसको किस तरह से लिख देते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाता है, अगर कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, जो गिवन वेक्टर का है उसके बराबर है, लेकिन जब अपन उसका डायरेक्शन को अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा वेक्टर का। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी एक वेक्टर है बी ए वेक्टर, ठीक है, बी ए वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि बी क्या है इसका इनिशियल पॉइंट है और ए क्या है इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। लेकिन अब अपन ने क्या किया, अगर इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ए बी वैक्टर इस तरह से हो जाएगा, तो क्या माइनस का ए बी वैक्टर लिख देंगे अपन उसको। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। जैसे ये बी ए वैक्टर था तो अपन ने उसको क्या किया, यहाँ पे लिख दिया ए बी, और ये क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो क्या लिख दिया अपन लोगों ने इसको, माइनस का ए बी वैक्टर। बस बेसिकली इतना सा था, कोई इशू नहीं था इसके अंदर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, क्या आप वेक्टर को ऐसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये कोई है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से अपन लोग इस तरह से ऐड करते हैं कि ये ए बी है और यहाँ से बी से लेके सी जा रहा है, तो यहाँ से जब अपन सी की तरफ चलेंगे तो ए बी प्लस बी सी क्या हो जाता है, ए सी के बराबर हो जाता है। ये किस वजह से होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन की वजह से हो जाता है। क्या होती है प्रॉपर्टीज़ वेक्टर एडिशन के अंदर, अगर अपन ए प्लस बी को कर रहे हैं तो बी प्लस ए हो जाता है, मतलब ए की बात ए प्लस जीरो या जी प्लस जीरो प्लस ए, ये सब बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये भी सब बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, अगर अपन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये जो लैम्डा है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर अपन ने इस तरह का कुछ करा है तो क्या हो जाएगा, इसको अपन लोग अलग से मॉड में लिखेंगे, मॉड ऑफ लैम्डा मॉड ऑफ वेक्टर ए। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं, कोई भी एक बड़ा सा वेक्टर है, ठीक है, उसका अगर अपने को मिड पॉइंट लिखना है तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा अपना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अपन हमेशा लिखते हैं, किसी भी फॉर एनी स्केलर के, अगर अपन लोगों ने किसी भी के को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो वेक्टर ही आएगा। कंपोनेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं कि वेक्टर को अपन किस तरह से कंपोनेंट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जिसके अंदर आई कैप जे कैप के कैप इस तरह की ये भाषा इस्तेमाल हो रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा इसका। और इसमें ये जो एक्स वाई जेड है ना, ये क्या है, इसके स्केलर कंपोनेंट है आर वेक्टर के। ये है अपनी ये वाले जो है ये वेक्टर कंपोनेंट है, और एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। जहाँ पर अगर अपने को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स, जैसे कि क्या कर रहा है कि कोई एक वेक्टर है यहाँ पे P1 और यहाँ पे ये कोई P2 है, इसको क्या कर रहा है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है, कोई वेक्टर ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर। तो इनके दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो दूरी होगी वो अपन किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं P1 है ये वाला पॉइंट, इसकी क्या है x1 y1 z1 है, और ये जो यहाँ पे है ये P2, इसकी क्या है अपने x2 y2 और z2 है। तो क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाई प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अपन क्या लिखेंगे, किन्हीं भी वेक्टर को जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है उसकी दूरी लिख लेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या हो जाता है, सेक्शन फार्मूला आप 2 केसेस के अंदर देखते हैं। अगर जो r है वो डिवाइड करे पी क्यू वेक्टर को इंटरनली, मतलब उसको अंदर से डिवाइड कर रहा है, जैसे कि ये जो r है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर अंदर की तरफ से, यानी कि अंदर की तरफ से डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो r है वो क्या कर रहा है, इनको बाहर की तरफ से डिवाइड कर रहा है। तो अपन लोग क्या करेंगे, माइनस का इस्तेमाल करेंगे। जो r है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर, एम बी प्लस एन ए अपॉन में एम प्लस का एन। इस तरह से कर लेते हैं, क्या कर देते हैं इसका, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस। इस तरह से भी याद रख सकते हैं इसको, एम बी माइनस का एन ए अपॉन में एम माइनस का एन हो जाएगा। अब ये क्या लिख रखा है यहाँ पर बेसिकली यही लिख रखा है कि अगर कभी भी अपन लोग प्रोडक्ट करते हैं किन्हीं भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर अपन करते हैं तो जब भी डॉट हो जाता है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख लेते हैं। अगर यहीं पे आप बताएं कि अगर अपन लोग ए क्रॉस बी करते तो क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता अपने मॉड ए मॉड बी अपने साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन क्या डिनोट करता है, ये अपने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, ये चीज़ हमें हमेशा समझ में आनी चाहिए। तो अब कभी भी अगर आपको बोल दिया कि आपको मतलब थीटा एंगल निकालना है, कोई भी 2 वेक्टर दे दिए उनके बीच में आपको क्या है, एंगल निकालना है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी लगा देंगे और इससे अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा अपन इस तरह से निकाल सकते हैं
ए डॉट बी और बी डॉट ए ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर अपन ने किसी भी लैम्डा मतलब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में ये जो पूरी चीज़ आई ना, इसको अपन ने डॉट किया इसके साथ में, तो क्या है उसको लिख सकते हैं अपन लोग लैम्डा ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हैं, लैम्डा ऑफ ए डॉट बी। ठीक है। कभी भी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर अगर आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कॉस थीटा है वो ज़ीरो कब हो जाएगा, कॉस थीटा जीरो से एक ही कंडीशन में होता है जब थीटा हो 90 डिग्री के ऊपर, यानी कि वो जो दो वेक्टर है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तब ए डॉट बी ज़ीरो आता है। ठीक है, ये चीज़ अपने को पता चली गई। अगर ए कोई वेक्टर दे रखा है, बी कोई इस तरह से वेक्टर दे रखा है, अपन ने ए डॉट बी निकाला तो वो कितना हो जाएगा, ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, ये जो डायरेक्शन है इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कभी भी अपने को प्रोजेक्शन निकालना हो किसी भी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो जैसे कि आप अपने को मान लेते हैं प्रोजेक्शन निकालना हो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ऊपर, तो उसको अपन इस तरह से लिखेंगे। फिर मैंने एक आपको प्यारी सी चीज़ बताई थी, डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो उससे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे इसका बी वेक्टर हो जाएगा और ये मॉड ऑफ बी लिख देंगे। इस तरह से अपना क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हो जाएगा। तो कभी भी आपके इसमें कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपको इसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर लिख देना हो कि भैया आप क्या करो, ए वेक्टर का जो है पोजीशन वेक्टर लिखो बी वाले वेक्टर के ऊपर, तो अपन किस तरह से लिखेंगे, ए तो लिख ही दिया, बी कैप कर ही दिया, और इसको क्या करेंगे, वापस से बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अपन ने ये हरकत कर दी तो अपना आ जाएगा ये वाला, ये देखो इस तरह की ये वाली चीज़ आ जाएगी। वैसे ही अब अपन किसी भी वेक्टर का लिख सकते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर आर गिवन कंपोनेंट एज फॉर्म ऑफ ये एंड ये, तो अपन ए डॉट भी अपने को निकालना आता ही है, किस तरह से अपन लोग निकाला करते हैं। ठीक है, ये सब भी अपने को पता ही है। इसके अंदर आई कैप इंटू आई कैप और जे कैप इंटू जे कैप और के कैप इंटू के कैप वन होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो हो जाते हैं, ये भी अपने को पता ही है। ठीक है, पी क्या है, प्रोजेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड पी होता है, सिंपली कॉल्ड ये ठीक है, ये सब पता है अपने को बेसिकली इजीली। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज ये, तो ये मैंने आपको बता दिया। थीटा अगर π/2 है या फिर 3π/2 है, तो जो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है ए बी वो क्या होता है, वो जीरो वेक्टर हो जाता है। π/2 मतलब कि 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री का कोई भी मल्टीपल आ गया। ठीक है, तो वो हो जाता है, ये तो अपने को पता है। ठीक है, अगर अपने को अल्फ़ा बीटा गामा क्या दे रखे हैं, डायरेक्शन एंगल्स दे रखे हैं किसी भी वेक्टर के, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस अपन किस तरह से लिखेंगे, कॉस अल्फ़ा अपन लोग किस तरह से लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए आई कैप अपॉन में मॉड ऑफ आई, यानी कि A1 अपॉन में मॉड ऑफ ए लिख सकते हैं। और कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, A2 अपॉन में मॉड ऑफ ए। कॉस गामा को क्या लिख सकते हैं, A3 अपॉन में मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो जहाँ पे ए क्या है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा ए कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप है, तो अपन इसको इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। अगर कभी भी अपन ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ठीक है, तो ए क्रॉस बी जो हो जाता है ना, वो माइनस का बी क्रॉस ए के बराबर होता है। इसके अंदर कभी भी अगर अपन लोगों ने दो वेक्टर का क्या किया, क्रॉस करा है, ए क्रॉस बी करा है और वो जीरो के बराबर आ गया, तो इसके अंदर ए क्रॉस बी यानी कि साइन थीटा क्या है, अब मैं बता देता हूँ। ए क्रॉस बी अपन लोग क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी अपन लोग लिख देते थे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर ये वाली पूरी की पूरी क्वांटिटी जीरो के बराबर आई है, यानी कि क्या है, साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा अपने जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, जब थीटा जीरो, और थीटा जीरो मतलब क्या हो जाता है, पैरेलल। ठीक है, तो अगर कभी भी ए क्रॉस भी अपने को जीरो दे रखा है, इसका मतलब अपन लोगों को पहले ही समझ जाना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं वे क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अपन लोग किन्हीं भी दो वेक्टर दे रखे हैं उनको एक क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरह से लिख देंगे A1 A2 A3, A1 A2 A3 लिखा, B1 B2 B3 लिखा, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अगर थीटा π/2 है तो अपन इसको इस तरह से लिख लेंगे। ये सारी चीज़ें अपने को अच्छे से बचपन से आती है। एक ये बड़ी अच्छी सी चीज़ है, अगर आप इसे देख लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने लगेंगे। इसके अंदर अपन लोग क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप को अपन लोग इस तरह से, मैं तो बोलूँगा अपने को आई कैप जे कैप के कैप इस तरह से लिख लो। उसके बाद में क्या करो, ऐसा बना दो। अगर आपने क्या, चलो मैं आपसे भी एक आध चीज़ पूछता हूँ कि चलो बताओ आई कैप इंटू जे कैप कितना होगा, हो जाएगा अपना के कैप। चलो अभी बताओ जे कैप इंटू आई कैप कितना होगा, जे कैप इंटू आई कैप कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का के कैप। क्यों, क्योंकि अपन क्या है, उल्टी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। जे कैप इंटू आई कैप करना है तो अपन लोग क्या गए, उल्टी डायरेक्शन के अंदर गए, तो वो क्या हो गया, माइनस का के कैप हो गया। अगर अपन क्या करते हैं, आई कैप इंटू जे कैप करते तो वो क्या हो जाता, प्लस का के कैप हो जाता। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, आई होप सो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ABC, अगर कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है, जैसे ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अपने को क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो अपन किस तरह से निकालेंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा। कैसे निकालेंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे। और अगर पैरेललोग्राम का निकालना है तो क्या करेंगे, ए क्रॉस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे। अपन हमेशा इसको इसी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, ये बाकी सारी चीज़ें अपने को पता ही है।
तो अपन ने क्या किया है, वेक्टर के जितने भी शॉर्ट नोट्स के अंदर जो बेसिक आइडेंटिटीज़ और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती है उनको रिवाइज कर लिया। लेकिन इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि होती है लाग्रांजेस आइडेंटिटी, वो क्या है, वो रह गई है। तो मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, लाग्रांजेस आइडेंटिटी बता देता हूँ। उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। उससे क्या होगा, जितनी भी वैराइटीज़ हैं उन सारी चीज़ों को अपन लोग कवर कर लेंगे जितना जल्दी हो सकेगा। लाग्रांजेस आइडेंटिटी क्या हो जाती है, ये हो जाती है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अपने को बाय हार्ट याद होनी चाहिए। इस आइडेंटिटी से जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा है। अब की बार भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था अभी जनवरी के अंदर। तो क्या याद करना है, सबसे पहले क्रॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर डॉट का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद में मॉड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ये नॉर्मल ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर। ये वाली चीज़ एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब अपन लोग देख लेते हैं सारे के सारे जो अपने को वेराइटीज़ देखनी है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर एन कैप है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के ए और बी के, तो उसको अपन एन कैप को किस तरह से लिख देते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये क्या है, ये एक तरीका है जिससे अपन लोग पता, अगर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली अपन इसको ये लिखेंगे। वैसे अपने को ये पता होता है लेकिन अपन लोग एग्जाम में ये चीज़ सोचने में लगा देते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक अपने को ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और क्या है, सी एक ऐसा यूनिट वेक्टर है। सी क्या है, सी एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर ए के और कोप्लेनर है ए और बी के साथ में। तो अपने को यूनिट वेक्टर डी निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ए और सी से। अब ये मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल है, आप लोगों का पता नहीं। तो अगर कभी भी अपने को इस तरह से दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, सी क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है इसके। सबसे पहले तो अगर अपने को ये परपेंडिकुलर दे रखा है ना, तो अपने को ये चीज़ तो बताइए कि एन कैप क्या हो जाएगा, एक मतलब ये एन कैप हो जाएगा इसके अंदर। सी क्या है, ये सी को अपन ने लेट कर लिया सबसे पहले एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया इसने इसके बाद में कि एक्स प्लस वाई आई कैप एक्स माइनस का वाई जे कैप प्लस एक्स माइनस का वाई के कैप, इस तरह से इस चीज़ को लिख लिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, सी डॉट ए को जीरो कर दिया, यानी कि ए को और सी डॉट ए को जीरो करने से क्या हुआ इसका, अगर परपेंडिकुलर होता है तो अपन को क्या पता है कि सी डॉट ए जो हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है ना कभी भी कोई दो वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। ये चीज़ अपने को पता है। तो इसने सबसे पहले इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया कि भैया एक्स प्लस वाई ये सब हो जाएगा, तो इससे इसने एक इक्वेशन निकाल ली पूरी की पूरी। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या किया कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये 1 के बराबर होता है, ये भी इसने पता लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद में इससे एक और इक्वेशन आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन को जब इसने सॉल्व किया तो ये आ गया। तो डिजायर्ड वेक्टर क्या मिल गया, डी वेक्टर हो गया प्लस माइनस का ए कैप ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस सी का वेक्टर, जो कि क्या है ये है। अगर अपने को ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट पता होता तो क्या अपन डी वेक्टर को डायरेक्ट नहीं निकाल लेते, किस तरह से निकाल लेते, यहाँ पे बी वेक्टर की जगह यहाँ पे क्या आ जाता, सी वेक्टर आता। ठीक है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी वेक्टर निकालना है। क्या है, एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर गिवन है। तो अपन क्या लिख देते, डी वेक्टर को डायरेक्टली इस रिलेशन के थ्रू यहाँ पर लिख देते और अपना डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो अपने को ये सारी चीज़ें करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ती और अपना डायरेक्ट आंसर आता। तो अपने को इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना है। गॉट इट। अब देख लेते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर है ए और बी, ये क्या है, एनी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, स्केलर्स है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो एक्स ए प्लस वाई बी अगर जीरो दे रखा है तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाता है, एक्स और वाई क्या है, जीरो के बराबर हो जाते हैं। चलो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन मत पूछो, बस ये हो जाते हैं, तुमको पता होना चाहिए। और ये कैसे आया भाई, किसी बंदे ने क्या है क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में बहुत सारे पी वाई को उसको सॉल्व किया, उसके बाद में उसने ये रिजल्ट निकाला। तो रिजल्ट का बारे में कभी नहीं पूछते, इतना सा ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है जिनका सम क्या है, जीरो के बराबर है, तो उसके अंदर जो स्केलर्स हो जाते हैं ना वो जीरो होने पड़ेंगे। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी नॉन कोलिनियर एनी कोलिनियर वेक्टर्स, अगर कोई कोलिनियर वेक्टर्स है ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा बी के बराबर, या फिर ए प्लस लैम्डा बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, जहाँ पे लैम्डा क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो 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 फटाफट इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है। ये जेई मेन 2013 में है, तो ऐसे हर कोई सवाल भी नहीं ले रहे अपन लोग। ये ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है। तो अपने को देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द वेक्टर्स ये एंड ये आर कोलिनियर। अच्छा जी, अपने को वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा की जिसके लिए ये और ये कोलिनियर है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो यानी कि ए इक्वल टू लैम्डा बी के बराबर होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू लैम्डा ऑफ वी के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो अपन ने ये लिख ली सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है कि अगर ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है, तो उनका जो ये होगा ना, क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस जब अपन बी वेक्टर करेंगे, ठीक है, तो उसका जो कॉफिशिएंट होगा ना एक्स वाई,
वो क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए ये चीज़। तो सिंस u और v क्या है, कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर के यू प्लस का v इक्वल टू 0। यहाँ पे k को अपन ने क्या है लेमडा की तरह इस तरह से लेट कर रखा है, तो आप इतना परेशान मत होइएगा। यहाँ पर v इक्वल टू 0 कर दिया, जैसे ही इसने इस चीज़ को 0 करा तो इसकी फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई। चलो ये तो अपन ने बता ही दिया। ये और भी क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर है। देन फॉर सम कांस्टेंट m और n इक्वल टू n 0 होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिख ही दिया। तो हैंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन के थ्रू अपने को क्या पता चला कि ये तो अपना 3 आ गया यहाँ पर, और k इंटू अल्फा माइनस का 2 प्लस का 3 अल्फा किसके बराबर आ गया, इसके अंदर 0 के बराबर हो गया। ये अपन ने कैसे लिखा, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब अपन लोग लिखेंगे ना, तो उससे ये वाला रिजल्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। उससे अपन क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे। तो बेसिकली अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती जो यहाँ पे लिख रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर पाते, क्योंकि है ही इस टाइप का क्वेश्चन। ये जेईई मेन 2013 के अंदर आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, 2 कोलिनियर वेक्टर्स है। अब यहाँ पे ये जो है ये अपने काम का नहीं है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, वेक्टर अलॉन्ग द बाइसेक्टर ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स ए एंड बी। इसको किस तरह से लिखते हैं, लेमडा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। कभी भी आपको सीधा इस तरह से बोल दे कि भाई अपने को यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर अपने को कोई वेक्टर दे रखा है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन वेक्टर सी और ये वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीटेड है ना कि ये तो हर पेपर के अंदर अगर वेक्टर से सवाल आएगा तो ये वाला सवाल तो बहुत ज़रूरी है देना। और ऐसे मतलब हज़ारों सवाल मिल जाएंगे। वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर बाइसेक्टर ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, उसको किस तरह से लिख देते हैं, लेमडा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है सी। अगर ये क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को सी और इसके बीच का। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, सी को लेट कर लिया। लेट करने के बाद क्या है, इसका मॉड निकाल लिया। मॉड निकालने का जैसे अपन इसका मॉड निकालेंगे ना, वो क्या यूनिट वेक्टर है ये वाला, तो इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर आ गया है, तो बेसिकली मैं अगर होता तो मैं क्या करता, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि भैया रिजल्ट तो ये है, तो अपन क्या करते, लैम्डा निकालना है अपने को कैसे भी करके। ठीक है, लैम्डा अपने को निकालना है, तो लैम्डा अपन किस तरह से निकालेंगे, इन दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया। लैम्डा अपना किसी तरह से आ गया 15/2 यहाँ पर, और अब इसके बाद में यहाँ पे अपन डायरेक्ट पुट कर देते हैं कि भैया ये है 15/2 और ए कैप प्लस बी कैप, यानी कि 2 वेक्टर को दोनों को, इसको और इसको दोनों को एडिशन कर देते। तो क्या हो जाता, 3i कैप माइनस का ये है तो 2i कैप हो जाता, प्लस का क्या हो जाता 5j कैप हो जाता, माइनस का हो जाता अपना k कैप। इस तरह से अपन इसको लिख देते। ठीक है, और बाकी 15/2 जो यहाँ पे आया ना, उस चीज़ को यहाँ पे लिख देते 15/2, और ये आगे लिख देते और डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता इस चीज़ से। तो अपने को ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है इसको क्या करना पड़ता है, सॉल्व ही नहीं करना पड़ता है, ईजी हो जाता क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो क्या याद रखना है, वेक्टर अलॉन्ग बाइसेक्टर ऑफ 2 गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, वो क्या होता है, ये होता है लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। अब मैंने तो याद कर लिया, आप भी कर लो अभी क्या अभी। ठीक है, चलो एक और चीज़ बताता हूँ आपको। कोई भी 3 वेक्टर दे रखे हैं, ए बी सी, तीनों वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, ये एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, ये एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंडेंट तब होंगे जब इनका क्या हो, जो इनका मतलब जब अपन लोग निकालेंगे ना, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट के अंदर रख के उसको 0 के बराबर कर देंगे, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, या फिर जो भी वैल्यूज़ पूछिए वो सारी की सारी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से पहले क्वेश्चन आया करते थे, आप इसको देख सकते हैं, बहुत ईजी है प्लीज़, इसके अंदर तो कोई इशू है ही नहीं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू बी आर। ठीक है भाई, ए अलॉन्ग बी तो मेरे को निकालना आता है। ए अलॉन्ग बी क्या हो जाता है, ए डॉट बी कैप, यानी कि ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ बी हो जाता है। ये चीज़ तो मेरे को चलो पता है। परपेंडिकुलर वाले के अंदर थोड़ा सा ऐसे बंदे को सोचना पड़ता है कि भाई क्या ही लिखूँ मैं। तो ए अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू बी, ए अलॉन्ग बी तो अपन ने लिख लिया, अब परपेंडिकुलर टू बी किस तरह से लिखेंगे, अपन लिखेंगे ए माइनस का, ए वेक्टर माइनस का ए डॉट बी कैप, और यहाँ पे क्या किया, अच्छा ए माइनस का इसने कर दिया पोजीशन वेक्टर, तो उससे क्या आ गया इसका परपेंडिकुलर वेक्टर। और ये चीज़ आपको पता थी, बिल्कुल नहीं पता थी, पता हो ही नहीं सकती। ठीक है, एक्सप्रेस करना है अपने को इस वाले वेक्टर को एज अ सम ऑफ 2 वेक्टर्स सच दैट वन इज पैरेलल टू द वेक्टर ये एंड अनदर इज परपेंडिकुलर। जैसे ही अपने को पता चला कि अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग परपेंडिकुलर की बात चल रही है तो अपन ने ये वाले लिख दिया कि भैया ये चीज़ तो होनी है, तो यहाँ पे ये निकाल लिया। इसके बाद में क्या किया, ए में से इसको माइनस कर दिया और अपना का पूरा आंसर आ गया। ठीक है, और उसको प्रूव कर दिया। ये चीज़ आप चिंता मत करो, ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाइए, उस पीडीएफ को आराम से स्क्रॉल कीजिए, और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसी के अंदर दे दूंगा, तो आपको कहीं पे भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा, वो लास्ट में मैं आपको रिकैप करवा दूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चौथी शॉर्टकट में क्या है, ये होता है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब अपन इसका इस्तेमाल कब करते हैं, कभी भी आपको
क्या है, सब्सटीट्यूट वेक्टर्स आई कैप जे कैप या फिर के कैप इन प्लेस ऑफ एनी यूनिट म्यूचुअली परपेंडिकुलर या फिर नॉन प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है भैया, इसके अंदर क्वेश्चन से पता चलेगा, अगर कोई ए बी सी वेक्टर दे रखे, ये क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है जिनका क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो उनके बीच का एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। और ये इतना हार्ड है ये तो इसके अंदर क्या होगा, अपन लोगों ने क्या किया, ए जो वेक्टर है ना, इसको अपन ने क्या ले लिया, आई कैप जे कैप, और ए को अपन ने ले लिया आई कैप, बी को अपन ने ले लिया जे कैप, और सी को अपन ने ले लिया के कैप। अब इसके अंदर एंगल तो कोई भी बता सकता है, जब अपने को आई कैप जे कैप के कैप यानी कि वेक्टर्स ही पता है पूरे के पूरे, तो डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, इस तरह से लगा देंगे अपन लोग पूरा का पूरा, उससे अपने को क्या मिलेगा, पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा। या फिर अपन लोग कभी भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं कि नहीं भी दो वेक्टर्स का, तो वो क्या हो जाता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा आ जाता है, जहाँ पे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इस तरह से यहाँ पर लिख रखा है। यहाँ पे इसने पूरा का पूरा आई कैप का इसके अलॉन्ग लेना है, तो 1/√3 आ गया, तो थीटा क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√3। तो ये वाली चीज़ भी अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए, ये नॉट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये सब कुछ दिख रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस जो इसके अलॉन्ग आ रखे हो। ए अपने को दे रखा है, बी अपने को दे रखा है, कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर क्या है, इफ़ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए प्लस बी एंड बी माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो देन सच वेक्टर इज, अच्छा लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाता था तो यही तो था, देख लेते हैं भैया सबसे पहले। ठीक है, एक इसमें किसको इस्तेमाल किया, ये भी लिख देता है ये क्वेश्चन के अंदर वैसे तो, कि अपन ने इसके अंदर T1 को इस्तेमाल किया, लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हो जाता है। टिप वन क्या थी अपनी, बड़ी प्यारी सी टिप थी, ये रही, कोई भी अच्छा दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो एन को क्या लिख देते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये चीज़ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर, अच्छा बाइसेक्टर के अंदर था मैं लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था बेसिकली। इसके अंदर तो अपन क्या करेंगे, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा। कोई भी, तो अपन ने वेक्टर को लेट कर लिया, लेट लैम्डा इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर करना है। तो उसके अंदर गिवन क्या है, ए वेक्टर गिरा बी वेक्टर गिरा, डाला इसके अंदर, आंसर आ गया एज इट इज़। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ये वाला अपना जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन, वाह अभी आ रखा है, मतलब रिसेंट में, तो ये हो गया। कोई भी अपने को एक वेक्टर दे रखा है, ए अल्फ़ा ये बीटा वेक्टर ये दे रखा है, वेयर ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो अपने को ऐसा लैम्डा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर। अच्छा चलो, ये तो कौन सा है अपना शॉर्टकट नंबर 2 था, जिसके अंदर अपन लोगों ने क्या बात करी थी दोस्तों, फटाफट बता दो। ये देखो शॉर्टकट नंबर, वो टिप नंबर 2 थी, टिप नंबर 2, हाँ ये रही। ए और बी क्या है, अगर कोई दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है जहाँ पे एक्स और वाई क्या है, स्केलर्स है, तो क्या हो जाता है, एक्स और वाई 0 के बराबर हो जाते हैं, और इसके अंदर ए इक्वल टू लैम्डा बी के बराबर हो जाता है, और यहाँ पे ए प्लस लैम्डा बी 0 के बराबर हो जाता है, या फिर ठीक है कोलिनियर के लिए। अब यहाँ पे इसको इस्तेमाल करके देख भी लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे। क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, कोलिनियर है फॉर सेम के, कोलिनियर थे तो अपन लोग क्या कर देते थे, अल्फ़ा इक्वल टू के इंटू बीटा वेक्टर, ये लिख देंगे। ये लिखने के बाद में अपन लोगों ने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन ये आ गई, फर्स्ट लिख दिया। अब ये क्या है, ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर भी है, नॉन कोलिनियर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, एम ए प्लस एन बी इक्वल टू 0, जहाँ पे एम इक्वल टू एन इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर इस तरह से देख लेंगे, तो ए और बी नॉन कोलिनियर है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ले लिया पूरा का पूरा, ये इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया, जहाँ पे 1 - 3 के क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इससे अपना लैम्डा आ गया, इजी था, कोई इशू तो नहीं हुआ इसमें, हो गया। चलो गुड। थर्ड वाले के अंदर क्या है, कोप्लेनर वेक्टर बताना है, देन द नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा, बी कोप्लेनर वेक्टर्स, तो नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस सी कितना हो जाएगा। ये ऐसे टिप 3 थी जो कि अपने मतलब काम की नहीं है। कोप्लेनर के लिए क्या होता है, वो उन तीनों का वो लेता है, पूरा का पूरा जो होता है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाता है, तो ये तो अपने काम का है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं ऊपर से बता देता हूँ कौन सी क्या लगानी है। ये तो हो ही जाएगा, वेक्टर ये है, लाई कर रहा है इस प्लेन के अंदर, ठीक है, और बाइसेक्ट कर रहा है इन दोनों एंगल को, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो अपन लोग लगा देंगे बाइसेक्ट वाले के अंदर तो लैम्डा ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को ये दे रखा है वेक्टर, और ये वाले वेक्टर दोनों के दोनों दे रखे हैं, तो उससे हम लोग निकाल लेंगे अल्फा बीटा कितना आएगा। कोई वेक्टर ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या कर देते हैं, इनको 0 कर देते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को, सॉरी मैट्रिक्स बना दिया, डिटर्मिनेंट को इसको 0 कर दो। व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ये अलॉन्ग ये, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, अपन लोग क्या करेंगे, ए डॉट बी कैप लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा, ए इंटू
बी अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो इससे आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। कोई भी वेक्टर है ए इंटू ये प्लस ये इज इक्वल टू, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस ये दे रखा है। अब मैं देखो कोई भी अगर कोई इस तरह से का वेक्टर दे रखा है ना, तो इसके अंदर क्या लेट कर लो, ए को अपन लोग आई वेक्टर लेट कर लेंगे। जैसे अपन लोग क्या करेंगे, ए को आई वेक्टर लेट करेंगे तो आई क्रॉस आई का होल स्क्वायर, आई क्रॉस आई कितना हो जाता है, इस तरह से अपन लोग करके और उसको कर देंगे आई क्रॉस आई। यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस का ए इंटू जे कैप का है, तो बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना है बेसिकली, ठीक है। लेट ए बी सी, इसमें कौन सी वो टिप लगा दी है, सब में टिप ही लगा रहा हूँ मैं। ए आई ट्रिपल ई 2005 का था, ए आई ट्रिपल ई 2011 का क्वेश्चन है ये। ए बी सी वैक्टर दे रखे हैं, कोई भी वैक्टर, अ वैक्टर वी इन प्लेन ए एंड बी उस प्रोजेक्शन सी ए इज गिवन बाय, अच्छा वेक्टर अपने को अब वो कुछ नहीं करना, प्रोजेक्शन का अपने को यूज़ करना है, उससे आ जाएगा अपना नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ ये एंड ये कोप्लेनर का करना ही नहीं है क्वेश्चन। एडजेसेंट साइड्स ये यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, रूट एम और रूट एन निकालनी, ठीक है। डायगनल्स का पूछ रखा है, लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम पूछा हुआ है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लगाएंगे शॉर्ट नोट्स के अंदर जो अपन ने देखा था, उससे अपना इजीली इसके अंदर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे ए क्रॉस बी का मॉड ले रहे हैं ना अपन लोग, तो क्या हो जाता है, डायरेक्शन इक्वल टू वेक्टर अपन में मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर अपन में डायरेक्शन हो जाएगा। उससे अपन लोग ये क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री यूज़ करेंगे, जो कि कितना हो जाता है, √3/2 हो जाता है, ठीक है। इस मदद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, कोई भी दो वेक्टर है जहाँ पर ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। अरे भाई फिर से ये वाली चीज़ पूछ ली, कितनी बार पूछेगा ये चीज़, मुझको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। ए और बी क्या है, अल्फा और बीटा दे रखा है। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे भैया, अल्फा को अगर नॉन कोलिनियर है तो क्या करेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या लिख लेंगे, लैम्डा बीटा लिख लेंगे। और उसके बाद में कोलिनियरिटी के लिए अपन लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है, वेयर ए और बी क्या है, नॉन कोलिनियर है, तो अपने को ए और बी अल्फा और बीटा कोलिनियर हो जाए, इसके लिए क्या हो जाएगा, एम अल्फा प्लस का ये एम बीटा इक्वल टू अपने ज़ीरो, जहाँ पे क्या हो जाता है, एम इक्वल टू एन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ये वाली अपन ने पूरी टिप अप्लाई कर दी है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देख ही रहे, मैं सारे क्वेश्चन जैसे ये PYQ से दिखा रहा हूँ, तो कुछ गलत नहीं है। वेक्टर ये है, ये है, ये है, ये कोप्लेनर है, कोप्लेनर का करना ही नहीं है। यू वी डब्ल्यू इफ़ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर सच दैट ये तो अपने को ये पूछा है, ठीक है भैया। सबसे पहले ये बताओ कि क्या क्या है, एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। सबसे पहले यूनिट वेक्टर है यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर है तो इसको लेट कर लो ना, एन कैप को क्या कर लो, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, इसको लेट कर लो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एन कैप हो जाएगा। और आपको बताया था कि मैंने जब परपेंडिकुलर हो जाते तो क्या लिख देते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये कहाँ पे बताया था, ये थी आपकी क्या चीज़, टिप 1 थी, ठीक है। इसका अपन लोग इस वाले क्वेश्चन में यूज़ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, इजीली हो जाएगा सॉल्व। यू डॉट एन कैप क्या है, 0 के बराबर है, वी डॉट एन कैप क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये जो दोनों ये 0 के बराबर है ना, यानी कि अपन लोगों को ये बता रखा है कि यू वाले वेक्टर और ये वाला जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, वी वाला वेक्टर है और ये वाला वेक्टर है, ये वाला भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ए बी सी क्या है, ऐसे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी दे रखा है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ठीक है भैया। सबसे पहले बता दो कि बी और सी को क्या बोला है इसने, परपेंडिकुलर बोल दिया है, तो अपने को ए प्लस बी प्लस माइनस का सी निकालना है। सबसे पहले बी ऑन ए का प्रोजेक्शन कैसे लिख देंगे, बी डॉट ए कैप लिख देंगे, और ये से बराबर है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, यानी कि बी डॉट ए कैप इक्वल टू सी डॉट ए कैप। इस तरह से अपन लोग लिखेंगे पूरे के पूरे को, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इससे क्या, और बी क्या है, परपेंडिकुलर पी है सी के, तो बी डॉट सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर डालेंगे, आंसर आ जाएगा पूरा का पूरा। कंसिडर करने 8 वेक्टर्स को, ये 3 नॉन कोप्लेनर का अपना आ रखा है, करना ही नहीं है, ठीक है। इजीली अपना पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो चुका है। इसके अगर आपको आंसर्स चाहिए, मैं आपको इसके नीचे के नीचे सारे के सारे आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। लाइक करना मत भूलना, बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से लाइक कर देना। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अपन ने कौन सा क्या क्या कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अभी थोड़ी देर पहले P ब्लॉक की वीडियो डाली थी, वन ऑफ द बेस्टेस्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब है। इसके अंदर मैंने ये सबसे पहले सिंपली कंसाइज और अपने JEE हैक्ड पंकज सर केमिस्ट्री, इन सारे के सारे तीन चैनल को उठा के इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर डाला है अगर, और खुद का एक्सप्लेनेशन भी है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। D&F ब्लॉक है, ये भी डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल डाल रखा है, ग्रेविटेशन डाल रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डाल रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अभी मैंने कराया, इससे भी अच्छे तरीके से, मतलब इस तरीके से करवा रखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली सॉल्व हो जाएगा। काइनेमेटिक्स भी करवा रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी करवा रखा है। अब आप क्या करिए, वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करिए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो है ना, किसी की ऑर्गेनिक किसी को करनी है, तो यहाँ पे जितना फर्स्ट हेलोएल्केन दारू मतलब एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डी कीटो, कार्बोक्सिलिक अमाइंस, और ये सारे के सारे चैप्टर जो है मैंने ये अपलोड कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि
यहाँ पे एनसीईआरटी के जो है ना बाद में वो भी नोट्स है, तो आप पहले तो ये काम करें कि अगर आपको विद एनसीईआरटी करनी है तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, मतलब सारे के सारे लेक्चर्स कर सकते हैं। विदाउट एनसीईआरटी करनी है तो जो मेरे सिर्फ शॉर्ट नोट्स है जेडबलई के लिए वो पढ़ लीजिए। वो इसके अंदर क्या है, इसका हाफ कर लीजिए टाइम, जैसे 18 मिनट्स का है तो 9 मिनट्स के अंदर वो क्या पढ़ा रखा है आपको, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप 2x में देख रहे हैं तो आपका ईजिली बहुत जल्दी कवर हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो आप एक बार इनको देख के अपनी ऑर्गेनिक कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में 110% श्योरिटी है कि आपके सारे क्वेश्चन होने लगेंगे। और बाकी ये सारी की सारी प्लेलिस्ट अपडेट होती जा रही है। तो थैंक यू सो मच, कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।